बैरिस्टर साहब, ये वैसे दो हकीकतें हैं पाकिस्तान की, आपको माननी पड़ेंगी। टैक्स बेइंतहा ज्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो रिवोल्ट करेंगे या फिर टैक्स चोरी करेंगे। टैक्स देने का ऑप्शन किसी के पास नहीं बचा। और दूसरा जो बिजली है ना, इसके बिल भी कोई अदा नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। जावेद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क में टैक्स की चोरी कब नहीं हुई। बात तो यह है ना, असल एसेंशियल क्वेश्चन ये है, हम उसी चोरी को ही कम करने के लिए, बिजली चोरी को कम करने के लिए ये तमाम तर नहीं। और मैं देखें, अमेरिका की अगर आपको मिसाल दूं, वहां पे अगर कोई कॉर्नर शॉप चलाता है, वो भी अपनी, अगर वो उसकी आमदन कोई भी नहीं है ना, तो वहां पे भी IRS सिस्टम के साथ आपको जीरो टैक्सेशन फाइल करना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे, हमें बिल्कुल, मुझे इस बात का इदराक है कि जो छोटा ट्रेडर है या स्मॉल ट्रेडर जिसे कहा जाता है, क्योंकि कैश बेस्ड इकोनॉमी है और कैश पे लेन देन और क्रेडिट पे सारा निज़ाम होता है, और मैंने देखा है कि शायद वो इस चीज़ का ब्रंट बेयर नहीं कर सकते इतनी टैक्सेशन का। उस पे उनकी, अगर जो स्मॉल ट्रेडर्स की बात है, उस पे मेरे ख्याल से ये नेगोशिएशन ज़रूर हो सकती हैं। मैं बस ये थे हुकूमत, अगर यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ तो किसी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स अगर ये कहते हैं टैक्स नेट में, देखें ताजर दो स्कीम आई, टैक्स नेट में तो सबको आना है। ये तो फिर आप ये ना कहें कि टैक्स नेट में कोई नहीं आ सकता, या टैक्स नेट से ही हमें निकाल के बाहर फेंक दें या ना बाहर रख दिया जाए। टैक्स नेट में सब ने आना है। आज ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल थी। ताजर बरादरी ने हड़ताल इसलिए की क्योंकि उनके मुताबिक ताजर दो स्कीम के तहत जो सब कुछ हो रहा है और टैक्सों के खिलाफ मुल्क भर के ताजरों ने आज शट डाउन हड़ताल कर दी। PTI, जमात इस्लामी, ANP की जानिब से हड़ताल की हिमायत की गई। मसला पाकिस्तान में यह है कि ताजिर बड़े अरसे से हड़ताल, ये टैक्स देने को तैयार नहीं। होता क्या है, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब का दौर याद आ गया। उस वक्त पहली दफा मेरी यादाश्त में कोशिश की गई थी कि ताजरों पर टैक्स लगाया जाए। हमें फिगर्स दिए जाते थे कि पूरी लाहौर की लिबर्टी मार्केट शायद 3-4 लाख रुपए टैक्स देती। लिबर्टी मार्केट उस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट थी लाहौर की। इस्लामाबाद में जना सुपर मार्केट भी 4-5 लाख रुपए टैक्स देती है कुल मिला के। और कहा जाता था कि अगर ताजिर टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स कैसे पाकिस्तान में इकट्ठा होगा। और उस वक्त हमारा टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम था। वो क्या गुजरा, उसके बाद 2008 आया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। हुकूमतें जब भी टैक्स लगाने की कोशिश करती हैं, कि जो भी हुकूमत में आता है उसको लगता है कि ताजरों पर टैक्स लगाना होगा क्योंकि इतना बड़ी बरादरी है ये। लेकिन ऑपोजिशन जाके हमेशा ताजरों के साथ खड़ी हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अब की ऑपोजिशन ने हिमायत का ऐलान कर दिया है ताजरों का। मैं तहरीक इंसाफ के भी बयान देख रहा था, ANP का मैंने जिक्र किया, जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी है। इससे पिछली दफा IMF से जो आपने पैसे लिए थे उसका 42% आपने अपने MNAs में बांटा था, और आप पैसे आम आवाम से ले रहे हैं बिजली के बिलों में। दोबारा IMF का नाम लेके जाता है इनकी जेबों में, क्योंकि इनको चाहिए डॉलर। देखिए जी, $1 बिलियन कैसे चला जाता है, क्या वुकत है? मुझे आप ये बताएं, $1 बिलियन की क्या वुकत है जब आपका ट्रिलियंस का आपका बजट है? उसकी वुकत यह है कि क्योंकि डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर जो आते हैं जहाजों में, डॉलर बाहर जाते हैं और फिर वो वहां पे मुख्तलिफ अपनी जायदादें खरीदती जाती हैं, मुझे नहीं पता और क्या कुछ करते हैं। तो ये जो कारोबार है ना डॉलरों का, ये तो अब मैं देख रही थी कि वो अब IMF ने भी मौखर कर दिया है अपनी आपकी, जिसके लिए दुआएं कर रहे थे। और अगर ये मुसलसल दुकानें बंद रखते हैं अगले 2, 3, 4, 6 मेरे ख्याल से जिस तरह फिर कोरोना में हुआ था कि आगे से दुकान बंद है और पीछे से दुकान खुली है, क्योंकि इनका भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इन्होंने भी अपना दाल दलिया करना है। गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही। गवर्नमेंट देखिए किस तरह पीछे हटे। ये IMF का मुआहदा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है आपका, ये किस तरह हम जाएं, क्योंकि एक तो एग्रीमेंट तोड़ के चला गया, उसका खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, जो 10 रुपए कम किए पेट्रोल के। लेकिन आपने वो बिजली की कीमतों की बात की तो सब्सिडी भी हमने प्रोवाइड की। आप देखें, वजीर आजम पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के लिए जो एक 50 अरब का पैकेज दिया है सब्सिडी, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में वो सब्सिडी मिलेगी। उसका इफेक्ट आएगा पंजाब हुकूमत ने ओवर एंड अबव, पंजाब हुकूमत ने ओवर एंड अबव 1000 अरब रुपया निकाल रहे हैं, दूसरी साइड पे आप 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, कैसे मुमकिन है? देखिए वो सारे डेवलपमेंट बजट से गया है ना, वो हमारे डेवलपमेंट बजट से गया है, MNAs की डेवलपमेंट बजट से वो पैसे गए हैं। और हमने बिल्कुल अपनी उनको इजाजत दी है कि आप ये ले लें, क्योंकि अवाम का फायदा है और ये पैसे भी अवाम के, हमारा कोई एहसान तो अवाम भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों और दुकानदारों पर लगने वाले नए टैक्स के कारण हड़ताल चल रही है। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ताजिर दो स्कीम के तहत दुकानदारों और होलसेलर के ऊपर ये टैक्स लगाने का फैसला किया था।
जो करने के लिए इनको IMF ने कहा था। अब IMF से इतना लोन लिया है तो उनके मुताबिक टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन टैक्स के खिलाफ छोटे मोटे दुकानदारों और शॉपिंग मॉल्स ने अपने शटर बंद महंगी कर दिए बिजली हैं। और भारी टैक्सों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। ताजिर बरादरी की कॉल पर कहीं मुकम्मल शटर डाउन और कहीं जुज़वी हड़ताल रही। तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल, बाजार बंद रहे। पहली बार बेकरीज, किराना, जनरल स्टोर्स, दूध और पोल्ट्री शॉप्स भी हड़ताल में शरीक हुई। महंगी बिजली और मुख्तलिफ टैक्सेस के नफाज के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मुकम्मल और कहीं जुज़वी हड़ताल की गई। लाहौर की तमाम होलसेल मार्केट्स में मुकम्मल शटर डाउन रहा, ताहम रिटेलर्स ने कारोबार जारी रखा। फैसलाबाद में भी जुज़वी हड़ताल की गई। 8 बाजारों में दुकानें खुली रहीं, जबकि गल्ला मंडी, सुपर मार्केट, गोल कपड़े वाला बाजार में दुकानें बंद रहीं। घंटा घर के कारखाना बाजार में दाखिल होने के मामले पर जमात इस्लामी और ताजिर तंजीम के कारकुनान में तसादम हुआ। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान कहते हैं, हुकूमती लोग कहते हैं एहतजाज से कारोबार बंद हो जाएगा। कारोबार तो पहले ही आपने बंद कर दिया है, मईशत का पहिया तो आपने रोक दिया है। हर सूरत हड़ताल होगी। हक दो अवाम को तहरीक रुकने वाली नहीं। हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है, कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते, अवाम को रिलीफ देना होगा।